हेलो, गुड इवनिंग साथियों। आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक मोटिवेशन थॉट से अपना सेशन शुरू करता हूं। वो क्या है? लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। तोड़ दो सिलेक्शन की दीवारें, कहानी उसे कहते हैं। तोड़ दो सिलेक्शन की दीवारें, कहानी उसे कहते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों, फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। जय हिंद। अमेंडमेंट, ठीक है, ये हमने कहाँ से कॉपी किया है? मतलब ये हमारे संविधान की किस आर्टिकल में आता है, कौन से देश से हमने कॉपी किया है, कौन से भाग में आता है? तो आर्टिकल या अनुच्छेद 338 में आता है। भाग कितने में? संविधान के भाग 20 में, ठीक है। और हमने किस देश से कॉपी किया है? तो कॉपी हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो संविधान संशोधन हमने किस देश से कॉपी किया? हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हमने किस देश के संविधान से बोरो किए हैं? तो वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका से। और हमारे संविधान के भाग 20 और आर्टिकल 338 में आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि जो हमने फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है। पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन किया गया था आपका 1951 में, ठीक है, 1951 में। इसके तहत कि हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो वो हो जाएगा शेड्यूल एस, शेड्यूल 9 को जोड़ा गया था। शेड्यूल मतलब क्या होता है? शेड्यूल मतलब होता है अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। अनुसूची 9 में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है भूमि सुधार, भूमि सुधार, ठीक है। तो अगर पेपर में आए, आपके आपके पेपर में अगर आ जाए कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। उसके तहत हमारे संविधान के 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था। 9 शेड्यूल में क्या है? तो भूमि सुधार है, ठीक है, भूमि सुधार, ठीक है। और भूमि सुधार, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन एक ये महत्वपूर्ण आता है, फिर आता है कि अ, इसके बाद आता है कि 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? तो देखिए, जब हमारा मूल संविधान था, जो हमारा मूल संविधान था, जब उसे 1950 में लागू किया गया था, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। अब वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान समय में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये जो क्रम है 14 से 22 बनने का क्रम क्या है? तो इसी को कहते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के तहत 14 के बाद 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा। तो 15वीं भाषा कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी सिंधी, सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए कि 21वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था, तो 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, जो कि सिंधी भाषा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। इसके बाद एक है कि उम, इसके बाद है, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक अधिक महत्वपूर्ण संविधान है कि 52वां संविधान संशोधन किया है। तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के तहत हमारे शेड्यूल 10 को जोड़ा गया था। शेड्यूल 10 को जोड़ा गया था, मतलब अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। और अनुसूची 10 में क्या है? तो अनुसूची 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है? दल बदलू कानून, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि 52वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। और अनुसूची 10 में क्या है? तो अनुसूची 10 में दिया है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदलू कानून, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक अन्य महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि 42वां संविधान संशोधन। सबसे पहले तो ये आएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है। और 42वां अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था।
क्यों हुआ था? इसके तहत देखिए पहले तो प्रस्तावना, सबसे पहले एक क्वेश्चन और बनेगा कि प्रस्तावना जो हमारा प्रेम्बल है, प्रेम्बल में कितनी बार सुधार किया गया है? तो प्रस्तावना में याद रखिए कि प्रस्तावना में एक बार ही उसमें अमेंडमेंट किया गया है। उसके तहत क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, SIS, सोशलिस्ट इंटीग्रिटी या ठीक है, सेकुलर इंटीग्रिटी या सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। और क्या किया गया था? आर्टिकल 39A को जोड़ा गया था, ठीक है, फ्री लीगल एड्स, ठीक है। और क्या किया गया था? आर्टिकल 43A को जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि श्रमिकों की कार्य में भागीदारी, ठीक है। इसके बाद क्या जोड़ा गया था? इसके बाद 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत एक महत्वपूर्ण, ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई थी जो एग्जाम में आपको हर एग्जाम में देखा जाता है। तो वो क्या है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान के पार्ट मतलब भाग 4A को जोड़ा गया था। पार्ट 4A आर्टिकल कौन से? तो आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था। इसमें क्या है? इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब क्या होता है? मौलिक कर्तव्य। तो देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या किया गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट उसी 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ठीक है। उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। क्वेश्चन आ सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो वो भी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और 1976 में भाग 4A में आर्टिकल 51A कहाँ से लिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हमने रसिया से कॉपी किया है, ठीक है, रसिया से कॉपी किया है। इसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन। क्या है 86वां संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन के तहत 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं मौलिक कर्तव्य को हमने जोड़ा था, फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा था, और जो कि वर्तमान समय में आर्टिकल 21A में है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था, सॉरी 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल संविधान में हमारे जो ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से कॉपी किया, इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के समय पे एक नई मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था 11वां। और 11वां में क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो कि वर्तमान समय में आर्टिकल 21A में आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन, अति महत्वपूर्ण है। 42वां, 44वां, 86वां याद रखिएगा। 42वां, 44वां और ये क्या कहते हैं, 42वां, 44वां, 86वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। 44वां में क्या हुआ था? 44वां में पहले हमारे संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता था? तो आर्टिकल 31 में आता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक कर्तव्य की सूची से हटाकर मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे क्या किया गया है? तो इसको कर दिया गया है लीगल राइट बना दिया गया है। लीगल राइट कौन से आर्टिकल में आता है वर्तमान समय में? आर्टिकल 300A में आता है। भाग किस में? तो भाग 12 में आता है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ संविधान के। अब इसके बाद देखिए हम कुछ ज्योग्राफी, ठीक है, हम लोग कुछ जीके के टाइप में जाते हैं, ठीक है।